Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will solve some more questions of exercises 4.3, which are included in your smart syllabus. This is question number 27. One vertex of a parallelogram is 1 4. The diagonal intersect at 2 1, and these sides have slopes 1 and -1 by 7. Find the other three vertices. One of the vertex of the parallelogram is given. The point where two diagonal insects is given, and the slopes of two lines. Let A, ये जो गिवन पॉइंट है उसको हमने A कंसिडर कर लिया, और बाकी जो तीन पॉइंट्स है B C D उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बी सी डी फाइंड करना है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे दो डायगोनल इस पैरेललोग्राम के इंटरसेक्ट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 1 है, और इसको हमने पॉइंट ई कह दिया। चूंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, इनकी स्लोप इक्वल होगी, और ये दो लाइनें ए डी और बी सी पैरेलल हैं, इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। हमने इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, यानी हमने x1 y1 फाइंड करना है। अब इसमें देखें, ये वाला पॉइंट आपको गिवन है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स सी के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं, और ये मिड पॉइंट है इस लाइन का ए सी का। तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, और इस पॉइंट सी के x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सी और ए का मिड पॉइंट ई है, और मिड पॉइंट आपको पता क्या होता है कि हम उसके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, और y कोऑर्डिनेट्स को 2 पे डिवाइड ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आता है वो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट होता है। Since diagonals of parallelogram bisect at E, कोऑर्डिनेट ई के 2 1 हैं, तो फिर क्या हुआ कि ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इन दो पॉइंट्स जिनका ये मिड पॉइंट है ए और सी का, इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, और इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया। 1 + x2 / 2 एंड 4 + y2 / 2। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं जब एक ऑर्डर पेयर का एक्स कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर का एक्स कंपोनेंट के इक्वल हो, यानी 2 1 + x2 / 2 के इक्वल हो, और इसका जो y कंपोनेंट है वो दूसरे ऑर्डर पेयर के y कंपोनेंट के इक्वल हो। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 = 1 + x2 और x2 = 4 - 1 और x2 = 3। सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 y2 हैं, और x2 y2 की वैल्यू आ गई 3 और -2। तो इसलिए पॉइंट C जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 -2। तो अब इन तीन में से एक कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया, चौथा आपको पहले से दिया हुआ है। अब हमने ये दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, x3 y3 और x1 y1। अब चूंकि ये लाइनें स्लोप्स दी हुई हैं, ए बी की स्लोप 1 है और बी सी की स्लोप जो है वो -1/7 है। तो आपको पता है जब दो अननोन फाइंड आउट करने हो तो हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो x1 y1 फाइंड करना है तो हमारे पास x1 y1 में दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो हम ए बी की स्लोप को ले लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी ये चूंकि 1 के इक्वल है, और स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1, y2 - y1 और x2 - x1। अब यहाँ पे चूंकि x1 और x2 और y2 जो है वो x1 y1 है, और ये हमारा x1 y1 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x1 - y1 + 3 = 0 एक इक्वेशन आ गई। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y - 4 = x1 y1, और x1 - y1 -1 और +4, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई x1 और y1 में।
दूसरी इक्वेशन x1 y1 में लेने के लिए हम बी सी की स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी की स्लोप क्या होगी, ये इक्वल है 1/7 के, तो y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस 1/7। ये y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, इसकी स्लोप -1/7 के इक्वल है। इसे सिंप्लीफाई किया, अब देखिए पीछे आपने x2 और y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, c के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट कर लिए। c के कोऑर्डिनेट्स -2 और 3 थे, तो y2 और x2 की वैल्यू पुट की, -2 माइनस वाई वन, 3 माइनस x1 इज इक्वल टू -1/7। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -14 माइनस 7y1 और 3 माइनस x1, -3 प्लस x1 हो जाएगा, जो कि ये -1/7 है। इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक सेकंड इक्वेशन आ जाएगी x1y1 में, x1 प्लस 7y1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो पीछे एक इक्वेशन x1y1 में आई थी और यहाँ पे एक और इक्वेशन आ गई x1y1 में, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है जो पिछली स्लाइड पे थी, x1 माइनस वाई वन प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, x1 प्लस 7y1 प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x1 और x1 दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल सेम है, इनके कोफिशिएंट्स भी सेम है और इनके साइंस भी सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हुए हैं, अब हम इनको ऐड करें, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये -7y1 और -y1 -8y1 इक्वल -8 आ जाएगा इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को -8 पे डिवाइड कर दें तो y1 प्लस 1 इक्वल टू 0 और y1 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब -y1 की वैल्यू जो है वो आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो x1 माइनस और y1 की वैल्यू -1 प्लस 3 इक्वल टू 0, सो दिस इज x1 प्लस 4 इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू -4। तो x1 की वैल्यू -4 और y1 की वैल्यू -1 आ गई, और x1 y1 जो है वो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स है, तो हमने पॉइंट B भी फाइंड आउट कर लिया, जो कि उसका एक और कोऑर्डिनेट था पैरेललोग्राम का, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -4 और -1। अब ए के कोऑर्डिनेट्स पहले से आपको दिए हुए थे, बी के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट कर लिए, सी के कोऑर्डिनेट्स भी आप पहले फाइंड कर चुके हो। अब हमने सिर्फ डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो डी जो है वो डी बी जो लाइन है डायगोनल है, इस के एंड पॉइंट्स हैं और इस डायगोनल का मिड पॉइंट भी माइनस ये ई है 2 1। तो x3 और y3 फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि x1 y1 आप पहले फाइंड आउट कर चुके हो, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं -2 और 3, तो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम वही पुरानी। अब नाउ E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये जो E पॉइंट है ये BD का भी मिड पॉइंट है, तो फिर इसका मतलब ये मिड पॉइंट इक्वल हो गया x1 प्लस x3 ओवर 2, y1 प्लस y3 ओवर 2। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। अब x1 और y1 की वैल्यू आपके पास -4 और -1 है, तो ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो गए, तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, 2 इज इक्वल टू -4 प्लस x3 ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 इज इक्वल टू -4 प्लस x3 और x3 की वैल्यू आ गई 8, और y कंपोनेंट जो है वो इसके y कंपोनेंट या y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया। 1 इज इक्वल टू -1 प्लस y3 ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू -1 प्लस y3 और y3 इज इक्वल टू 3। तो x3 y3 जो d के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस तरह हमने पॉइंट d को भी फाइंड आउट कर लिया। सो सच बाकी जो तीन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो अननोन थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। -4 -1 3 -2 एंड 8 3 आर द रिमेनिंग वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब a position of a point with respect to a line,
यानी एक लाइन है उसकी अबव या बिलो, उसके नीचे या ऊपर कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या जो गिवन पॉइंट है वो लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे है या ऑन दी लाइन है, अबव दी लाइन, बिलो दी लाइन और ऑन दी लाइन। कंसिडर अ नॉन वर्टिकल लाइन एल जिसकी लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, और ये लाइन जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो ईच पॉइंट ऑफ द प्लेन इज ईदर अबव द लाइन और बिलो द लाइन और ऑन द लाइन। लेट p x1 y1 be a point in the plane not laying on the line. So then p lies above the line if a x1 plus b y1 plus c is greater than 0। यानी इस लाइन में, इस इक्वेशन में अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो और आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर, ऊपर का मतलब अबव लाई करेगा, और ये पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन लाई करेगा अगर इसका साइन नेगेटिव होगा। ये देखें, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में ये एक लाइन है, तो पॉइंट या तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या लाइन के नीचे है या लाइन के ऊपर है। तो ये कैसे पता चलेगा? जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने गिवन लाइन की इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 है तो वो द पॉइंट विल लाई अबव द लाइन, इफ इट इज लेस देन 0 देन पॉइंट विल लाई बिलो द लाइन, और अगर ये इक्वल टू 0 है तो फिर पॉइंट विल लाई ऑन द लाइन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये चेक करने के लिए आपने उस गिवन इक्वेशन में y के साइन को पॉजिटिव बना लेना है। अगर इक्वेशन में y का साइन नेगेटिव है तो पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके y का साइन पॉजिटिव बना लेना है। टू चेक वेदर अ पॉइंट p x1 y1 लाइज अबव और बिलो द लाइन ax plus by plus c equal to 0, we make the coefficient of y positive by multiplying the equation by -1 if needed। तो अगर तो गिवन इक्वेशन में y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फिर हम उसी तरह उसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे जिसको हमने चेक करना है। लेकिन अगर उस इक्वेशन में y का साइन नेगेटिव है तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बाकी ये जो दो टर्म्स हैं उनके साइन भी चेंज हो जाएंगे और y का साइन, y के कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये दो क्रॉलरीज भी हैं, इनको भी वैसे आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। टू द पॉइंट p इज अबव और बिलो लाइन L respectively if ax1 plus by1 plus c and b have the same sign or have opposite sign। अगर वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में पुट कर दें तो जो आंसर आता है उसका जो साइन है और पॉइंट बी का जो साइन है, वाई कोऑर्डिनेट का जो साइन है, अगर वो सेम होंगे तो लाइन तो पॉइंट एक ही साइड पे लाई करेंगे, और अगर वो डिफरेंट होंगे तो फिर पॉइंट्स अपोजिट साइड्स पे लाई करेंगे। The point P x1 y1 and the origin are on the same side of line L according to as by putting the point in the line। उस इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करें और C का साइन और इस आंसर का साइन अगर सेम होगा तो ओरिजिन और वो लाइन जो है वो एक ही साइड पे होंगे, और अगर वो कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन में पुट करने से जो आंसर का साइन है और सी का साइन जो है उस इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन अगर डिफरेंट है, अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो फिर वो ओरिजिन और वो लाइन जो है वो अपोजिट साइड पे लाई करेंगे। पॉइंट और ओरिजिन अपोजिट साइड पे लाई करेंगे। Now, this is question number 28. In this question, you are asked to find whether the given point lies above or below the given line। ये एक इक्वेशन दी हुई है लाइन की, वो आपने प्रूव करना है कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के अबव लाई करता है और बिलो लाई करता है, क्योंकि इसमें लाइन y का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास आएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे।
तो हमारे पास आएगा -10 + 24 -6 और इसका आंसर आ गया 8 जो कि पॉजिटिव है विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन की इक्वेशन में पुट करने से आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आए तो फिर इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो है वो उस लाइन के अबव लाई करता है। तो यही केस है कि जब आंसर पॉजिटिव है तो ये वाला पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाई अबव द लाइन लाई करेगा। सिमिलरली ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास 4x + 3y - 9 = 0। इसमें ये वाले कोऑर्डिनेट्स आपने प्रूव करने हैं कि वेदर दीज कोऑर्डिनेट्स लाई द पॉइंट दिस पॉइंट लाइज अबव और बिलो दी लाइन। इसमें y का कोफिशिएंट जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आया वो आ गया नेगेटिव। तो जब पॉइंट पुट करने से आंसर नेगेटिव हो तो फिर वो लाइन जो है वो बिलो दी सॉरी वो पॉइंट जो है वो बिलो दी लाइन लाई करेगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन के बिलो लाई करता है क्योंकि इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन में पुट करने से। तो देयरफॉर दिस पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये डिस्टेंस d फ्रॉम द पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है टू द लाइन, ये उसकी लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0। लेकिन ये एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन ये है, इस प्लेन में कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस, मैंने बताया था कि डिस्टेंस की जब भी हम बात करते हैं वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन तक, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है। जब हमें पॉइंट का पता है और उस लाइन का पता है जिससे हमने उस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है ax1 + by1 + c। यानी इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y की जगह उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर देना है और कांस्टेंट टर्म वैसे ही आ जाएगी। तो ax1 + by1 + c ओवर, अब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेके उसके स्क्वायर रूट पे इस सारे को डिवाइड कर देना। ये बार जो है लाइन इस इक्वेशन के दरमियान लगी हुई, इसका मतलब है इसका आंसर जो भी आए, हाँ वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हमने हमेशा पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ये फॉर्मूला है जो एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस या किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो उस लाइन की इक्वेशन में उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट को पुट कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y। अगर पॉइंट इफ द पॉइंट p x1 y1 लाइज ऑन द लाइन, अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाए, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाए, तो फिर इसका मतलब है इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट p 6 - 1 टू द लाइन दिस। तो ये पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं और इस लाइन की इक्वेशन ये दी हुई है, तो सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। d denotes distance of p 6 - 1 from line L, then d is equal to, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है ax1 + by1 + c। तो इस इक्वेशन में x की जगह पे 6 और y की जगह पे -1 पुट कर दें, तो हमारे पास आएगा 6 × 6 - 4 × -1 + 9 over 6 square plus -4 square. Simplifying this we get 36 + 4 + 9 over 36 + 16 का स्क्वायर रूट और ये 49 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 52। सो 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो 13 4 और 52 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 वो बाहर आ गया और ये आंसर। तो ये डिस्टेंस है डी इस पॉइंट से इस लाइन का। दिस इज माय प्रोफाइल।
keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.